और कई भारत के गणमान्य जो लाइब्रेरी साइंस के जो प्रोफेसर हैं, वो कई बिहार के हैं, रोजगार के काबिल बनिए। अपने आप को, अपने स्तर को इतना ऊपर बढ़ाइए कि रोजगार आपके काबिल इतना बन जाइए कि रोजगार ना मिले इसकी कोई संभावना ही ना रहे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। चलिए, राजनीतिक खबरों को देखते देखते अब हम थोड़ा सा उन अभ्यर्थियों के बारे में भी सोचने का प्रयास करते हैं जो ट्रेडिशनल जो कोर्सेज हैं उससे अलग हटकर वोकेशनल कोर्सेज करते हैं। अपने ही राज्य में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कई तरह के वोकेशनल कोर्स संचालित कर रहे हैं, लेकिन इसका भविष्य क्या है, इसके बारे में जानकारी कैसे हासिल हो। और बहुत लंबी फहरिस्त है इन वोकेशनल कोर्स की, चाहे वो कंप्यूटर से संबंधित हो या फिर मेडिकल से संबंधित हो या फिर उन अभ्यर्थियों को लाइब्रेरी साइंस की अध्ययन की ज़रूरत हो। बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेज हैं जो अपने राज्य में कई विश्वविद्यालयों में चलाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति वही है, राज्य में कोर्स तो पूरा कर लेते हैं अभ्यर्थी, लेकिन वही ढाक के तीन पात बेरोजगारी का दंश झेलते नजर आते हैं। चलिए, इसी संदर्भ में एक ऐसे व्यक्तित्व से आज हमारी बातचीत होगी, मुलाकात होगी, जो लाइब्रेरी साइंस के पुरोधा माने जाते हैं। बिहार विश्वविद्यालय में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों की बात करें तो जितने बात आज बैठे हैं डॉक्टर अमित किशोर जी हैं, जो कई तरह के लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए कई तरह के ऐसे किताबों को लिख डाला है जो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा है, जो अपना कैरियर लाइब्रेरी साइंस में बनाना शुरू कर रहे हैं। चलिए सीधा इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं लाइब्रेरी साइंस के ऊपर, हिंदी माध्यम में ख़ास तौर के बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहे हैं आप। सबसे पहले मुझे ये आप जानकारी दें, और मुझे ही नहीं बाकी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया हम लाइब्रेरी साइंस तो कर रहे हैं, लेकिन भविष्य क्या है इसका। अपने राज्य में ही उपेक्षित हैं लाइब्रेरियन। कई वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है, और इस उपेक्षा का जो शिकार हो रहे हैं हम, तो पढ़ने का क्या मतलब है फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि लाइब्रेरी साइंस जो है एक कंप्लीट वोकेशनल कोर्स है जी। और इसको अगर कोई कर रहा है तो उसके मन में है कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल में जाना है। अब जहाँ तक इसमें व्यवसाय के अवसर की बात है, तो लाइब्रेरी साइंस में व्यवसाय या जो आपके रोजगार की संभावना कम नहीं है। इसमें दो तरह के पद आप लाइब्रेरी साइंस करके शिक्षक भी बन सकते हैं और शिक्षकेतर कार्य भी। जैसे कई जगहों पे लाइब्रेरियन जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अलावा भी आप जहाँ लाइब्रेरियन कोई शिक्षक नहीं होता, लेकिन वहाँ शिक्षकेतर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। अब बात करें, एक तो जितनी भी एकेडमिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च केंद्र तक, सब में लाइब्रेरियन का पद होता है। और यूनिवर्सिटी लेवल पे कई तरह के लाइब्रेरी प्रोफेशन के पद होते हैं। इसके बाद आप देखिए तो बैंक, रिजर्व बैंक में हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, रेलवे में भी है। इसके बाद कई डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में हो, चाहे DRDO जैसी जो काफ़ी राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, DRDO, इसरो, इन सब जगहों पर। इसके अलावा नेशनल लाइब्रेरी के अलावा जो स्टेट लाइब्रेरी, जो विद्यालय भी है इसमें, सरकारी जो लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी में भी आप लाइब्रेरियन का जॉब कर सकते हैं। सर, ऐसे महाविद्यालय हैं जहां पर सिर्फ एडमिशन ही है, क्लास चलने के नाम पर बिल्कुल सिफर है। स्थिति क्या होती है, परीक्षा होती है और पास भी कर जाते हैं लोग। अब उनका भविष्य जो है वो किस मार्ग पर आगे निकल रहा है और किस तरह से इस कोर्स की फजीहत हो रही है। एक तो सरकार उदासीन है, दूसरे तरफ विश्वविद्यालय भी उदासीन है, महाविद्यालय की तो बात ही छोड़ दीजिए।
दरअसल ये कोर्स इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज हम चर्चा करने बैठे हैं कि इतना महत्वपूर्ण है कि कहा जाता है कि एक लाइब्रेरियन 50 प्रोफेसर के ज्ञान के बराबर होता है, उसमें ये नॉलेज होती है। अब स्थिति क्या है कि जितने जो कॉलेजेज हैं जहाँ पर ये पढ़ाई हो रही है, जिसका कोर्स चलाया जा रहा है, न तो अच्छे प्रोफेसर हैं वहाँ, ना ही परमानेंट प्रोफेसर हैं। जो मन करता है वहाँ के जो कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, वो 4 प्रोफेसर वो दिहाड़ी पे, जिस तरह से कहा जाए इनको, कि वो 350 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से या प्रति क्लास के हिसाब से बुला लेते हैं और उसके बाद पढ़वाना शुरू करते हैं। तो उसके बाद उनका जो फीडबैक होता है वो किस स्थिति में जाएगी? देखिए, सरकार तो उदासीन है ही, प्रशासन भी, आप यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी इसमें उदासीनता है, लेकिन छात्रों का भी कम दोष नहीं है। जहाँ पर नियमित कक्षाएं हो रही है तो छात्रों की रुचि कितनी है पढ़ाई में, यह भी एक अलग बात है। आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ होता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है और दूसरा होता है क्या आप रोजगार के काबिल हैं, क्योंकि जिसमें काबिलियत है वो तो रोजगार पा लेगा। बिहार से ही पढ़े हुए आज हजारों बच्चे जी जी। और कई भारत के गणमान्य जो लाइब्रेरी साइंस के जो प्रोफेसर हैं वो कई बिहार के हैं। और भारत सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करिए आप, तो कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके प्रोफेसर एंड हेड बिहार के हैं। तो वो उन्होंने भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है और उन्होंने पढ़ा, उनके अंदर लगन था। अब बच्चों के अंदर ये लगता है कि आपको, देखिए लाइब्रेरी साइंस में भीड़ इसलिए हो जाती है कि यह सबसे आसानी से मिलने वाला डिग्री है, क्योंकि सामान्यतः 8 से 10 हज़ार में इसकी डिग्री एक छात्र को मिल जाता है। तो पैसा कम लगने के कारण उसको उसका महत्व तो नहीं पता चल पाता है। अब जहाँ तक है डिग्री की बात, डिग्री में संभावनाएं तो है, रोजगार की संभावनाएं है, लेकिन ऐसा कोई भी कोर्स दुनिया का नहीं है जो 100% आपको रोजगार दे सकता है। मेडिकल को छोड़ दीजिए, चिकित्सा व्यवसाय को छोड़ दीजिए, आप 10,000 8,000 की ये डिग्री फीस पे मिल जाती है लाइब्रेरी साइंस की, लेकिन लाखों खर्च करके इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज करके भी कई लोग बेरोजगार बैठे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ उस डिग्री को, आप कोर्स को आप दोष दें। कई लोगों का ये आवेश में कथन होता है कोर्स बंद कर दिया जाना चाहिए अगर बिहार में वैकेंसी नहीं आ रही। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर वैकेंसी अगर आएगा भी तो 1000 2000, और हमारे पास जो लाइब्रेरी साइंस डिग्री करने वाले कम से कम 50,000 इकट्ठे हो गए होंगे, 60,000, तो भी सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता है। उस समय भी रोजगार वही पाएगा जिसके पास क्षमता होगी। तो अगर उससे आपने और थोड़ा सी क्षमता अच्छा बढ़ा लिया तो रोजगार, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, आप एमलिब कर सकते हैं, उसका नेट कर सकते हैं और नेट के बाद आप कैरियर बना सकते हैं। ये छात्रों के बस में है। जहाँ तक सरकार की उदासीनता और प्रशासन की उदासीनता है, इस पे कई संघ, हम लोग भी कार्य कर रहे हैं, लगातार सरकार से बात कर रहे हैं। कुछ संघ है छात्र का, ऑल बिहार ट्रेंड एसोसिएशन करके भी कई वर्षों से उन लोगों ने भी संघर्ष किया है और कभी ना कभी उसका अच्छा परिणाम आएगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार में भी वही होगा जो अन्य राज्यों में शिक्षा में हो रहा है, क्योंकि आज के समय में लगभग पंजाब में स्कूल लाइब्रेरियन की लगातार 2 बार वैकेंसी आ चुकी है और प्रत्येक राज्य भी अब धीरे धीरे स्कूल लाइब्रेरियन का पद सृजित कर। कुल मिला के सर आप यही कहना चाहते हैं कि आप बस अपना कर्म कीजिए, कोर्स कीजिए, पढ़ाई कीजिए मन लगा के, सिर्फ बिहार पर ही आश्रित मत रहिए। बिहार में वैकेंसी आए या नहीं आए, अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं अवसर आपको मिल ही जाएगा, यही बात है। संक्षिप्त में एक ही बात है, रोजगार के काबिल बनिए, अपने आप को, अपने स्तर को इतना ऊपर बढ़ाइए कि रोजगार आपके काबिल इतना बन जाइए कि रोजगार ना मिले इसकी कोई संभावना ही ना रहे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर अमित किशोर, जो राइटर हैं और अच्छे जानकार भी हैं पुस्तकालय विज्ञान विषय के, इन्होंने जैसा भी कहा, एक बात तो स्पष्ट हुआ कि लाख भी कोशिश कर लें हम, सरकार को डिफेंड करते ही नजर आए।
डॉक्टर अमित किशोर, जिस तरह से मेरे सवाल थे कि सरकार अगर नहीं रोजगार दे रही है अपने राज्य में, तो इन्होंने उसका दूसरा रास्ता भी खोज लिया है कि भाई रोजगार के अवसर हैं, बस काबिल बनिए आप, सरकार को छोड़ दीजिए, सरकार के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इनका ये काम है, अपना करते रहें। अमूमन देखा जाता है कि कई बार लोग जो हैं परीक्षा पास करने के बाद भी आंदोलन करते सड़क पे नजर आते हैं। बिहार टीईटी हो, एसटीईटी हो, आप देख ही रहे होंगे, इतने दिनों से गर्दनी बाग में आंदोलन और धरना प्रदर्शन हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग कुछ दिन पहले भी लाइब्रेरी साइंस वाले भी आंदोलन शुरू किए थे, लेकिन नतीजा अभी भी वही है कि भाई हम प्रक्रिया में हैं। तो ठीक है, कब तक प्रक्रिया होती है तब तक हो सकता है कि अगर आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किए हैं तो आपकी उम्र रिटायरमेंट की आ जाए। फिर भी भरोसा कीजिए अपने राज्य सरकार पर, उम्मीद है आखिर वक्त में आपको रोजगार लाइब्रेरियन के बतौर मिल ही जाएगा। खैर, अब हम बात करते हैं आगे भी, आपको और भी खबरों को हम दिखाते हैं इसी से संबंधित, जो बेरोजगार हैं जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की है और अन्य जगहों पर नौकरी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मसलन जैसा कि अभी डॉक्टर अमित किशोर ने अभी आपको बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा होने वाली है, उसमें हम उसके बारे में विशेष बातचीत करेंगे अभी कि उसकी तैयारी हम कैसे करें। बहरहाल बने रहें हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।